हेलो एवरीवन। मैं अभी सुबह 6:30 बज रहा है यहाँ का, थाईलैंड में। और मैं अभी एक स्कूल में जा रहा हूँ, इंग्लिश कैम्प में। थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिलता है कैसे क्या है। और उसके बाद फिर स्कूल में एक्टिविटीज़ होंगी कुछ, और फिर अगर समय मिला मुझे वहाँ तो फिर वहाँ से मैं अपना ड्रोन उठाने जाऊँगा। उसके लिए फिर जो भी अपडेट मिलता है मैं आपको बताऊँगा। टिल देन चलिए लॉक किया जाए ड्रोन, निकलते हैं घर से। ये यहाँ का नज़ारा है। हाँ, यहाँ से तो कुछ अभी 1.5 घंटा लग जाएगा मुझे। फिर देखता हूँ क्या कैसा है। हाँ, बाल थोड़ा बिखर गए हैं, अभी भी बाइक से आया हूँ और यहाँ बस का वेट कर रहा हूँ। तो कुछ समय बाद बस आएगी यहाँ पास, और लेट्स सी बस के बाद स्कूल जाऊँगा और उसके बाद अपडेट करता हूँ। बस आ चुकी है, लेट्स सी चढ़ते हैं, देखा जाएगा उसमें क्या है। मगर रुकी नहीं, बस चली गई है। एक और बस आ गई, चली ठीक है। तो कैंप ख़त्म हो चुका है यहाँ पास, और अभी देखता हूँ मैं जिस एजेंसी के लिए साथ आया था उसी के साथ उनकी कार में जाऊँगा। और दैट्स इट, लेट्स सी अगर आज ड्रोन पिकअप कर पाया मैं। बाय बाय, देखता हूँ। बाय बाय।พิซซี่เอาของไปเก็บแป๊บนึงค่ะเขาถ่ายอยู่นะจริงเหรอYouTube Yeah, YouTube. 6 7 Bye bye, love you. บ๊ายบาย
फ्यूचर पार्क DJI पार्क में आया, DJI स्टोर में आया था। तो लेट्स सी कि ड्रोन के प्राइस क्या है, क्योंकि नया ड्रोन तो लेना ही है और ज़्यादा महंगा ड्रोन तो लूँगा ही नहीं, लगभग 10,000 बात के आसपास होगा। तो मेरे जो भी आगे के ब्लॉग्स हैं, अभी इंडिया जाऊँगा तो उसके भी काम आएगा। तो देखते हैं, थोड़ा आपको दिखाता हूँ कैसा स्टोर है, मेरे सामने ही खड़ा हूँ। तो ये है DJI स्टोर। तो कुछ प्राइसेस दिखाता हूँ, जैसे मुझे ड्रोन यहाँ पास दिख रहे हैं आप, ये नियो, इसका प्राइस अभी काफ़ी मतलब डिस्काउंट में चल रहा है। तो ऑलमोस्ट सिंगल है 5,000 बात का, और नियो कॉम्बो है 6,300 बात, फ्लाई मोड कॉम्बो 8,800 बात, और जो भी मोशन का है वो 13,100 बात का। और जो मुझे लेने का जो मन हो रहा है, वैसे तो DJI 4K ही लेना चाहता था, मगर इसमें मुझे DJI Neo सही समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी भी मैंने देखा है वो मुझे Neo से ऊपर और 4K से बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा नीचे, मगर सॉलिड है ये। तो आई थिंक इट विल वर्क द पर्पस एंड लेट्स सी, आई बाय इट फॉर श्योर। तो मैं सोच रहा हूँ फ्लाई मोड कॉम्बो लूँगा, यहाँ पास दिखा रहा है 12,600 बात का, मगर ऑनलाइन का थोड़ा डिस्काउंट है। मैं ओरिजिनल स्टोर से लेना चाहता हूँ, तो हो सकता है बैंकॉक जाऊँगा उसके बाद ही देखूँगा। और ये कुछ और ड्रोन है, Prius, DJI Air 3s फ्लिप, DJI Mini 3, इसमें कुछ डिस्काउंट चल रहा है, 8,100 बात का पड़ रहा है। बाकी आप इंडिया में इसका कैलकुलेट कर सकते हैं इंटू 2.9, और 3 से इंटू कर दीजिए, वो रेट मिल जाएगा आपको। ये है रेट, 3 से इंटू कर दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका रेट है। और DJI Mini 4 Pro, इसमें भी डिस्काउंट है, तो इसका भी आप अपने हिसाब से प्राइस देख सकते हैं। और तो ये रहे ड्रोन, और ये थोड़ा प्रीमियम ड्रोन DJI Mavic 4 Pro, इसका प्राइस। तो ये छोटा सा स्टोर है, और ये कुछ एक्शन कैमरा हैं, एक्शन कैमरा DJI Osmo Nano और DJI Osmo 360, DJI Action 5 Pro। सो जो भी आप प्राइस देख रहे हैं उसको आप 300 इंटू कर सकते हैं INR में, सो आपको रेट मिल जाएगा। ये DJI Mini 4K जो मेरे पास था और क्रैश हो गया, इसका सिंगल बैटरी के साथ है, रिमोट के साथ है, 7,100 बात, लगभग ये 21,000 रुपये का पड़ रहा है यहाँ पास, 21-22,000 रुपये का 3 से इंटू करेंगे तो। और ये 9,000 फ्लाई मोड कॉम्बो 9,000 का, मतलब 30,000 के आसपास, 30,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर DJI 4K लेना चाहते तो आपको ये मिल सकता है। कुछ कैमराज हैं, DJI Avata 2 लाइक प्राइस, एंड DJI Mavic 3 Pro। आप स्टॉप करके जूम करके इसका जो भी प्राइस है देख सकते हैं। और स्पेसिफिकेशन तो अभी ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाऊँगा, एक क्विक विजिट है। मुझे एक माइक भी लेना है, बट यहाँ पर सिंगल यूनिट है नहीं, तो सिंगल यूनिट के लिए मुझे शायद बैंकॉक ही जाना पड़ेगा, या फिर ऑनलाइन देखूँगा क्योंकि इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लेट्स सी, का प्राइस भी है, यहाँ प्राइस डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, बट अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी प्लान देखा जाएगा उसका कैसा क्या है। कैमरा वही एक्शन कैमरा, और जिसे शूट कर रहा हूँ वो रहा ये DJI Focus में Pocket 3, इसी कैमरे से शूट कर रहा हूँ। इसका प्राइस लगभग 14,450 बात है, जो लगभग आपको 40,000 में इंडिया में पड़ेगा। और ये रहा क्रिएटर कॉम्बो जो मेरे पास है, इसका 17,650 में लगभग 60,000 रुपये या 54,000 रुपये के आसपास इंडियन रुपीज़। सो दैट वाज अ स्मॉल विज़िट। और मुझे लगता है कि अगर आप थाईलैंड में आ रहे हैं तो इस अच्छा मौका आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो ड्रोन है बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे, एंड
लेट्स सी कैच यू अप। जैसे भी नया ड्रोन लिया जाएगा तो उसके बाद बताया जाएगा कि कैसा एक्सपीरियंस है, और जहाँ मैं एक्चुअल वो बात करता हूँ बैठता हूँ वहाँ पास आपको बताएंगे कि क्या मतलब उसका टेस्ट करेंगे जो नया ड्रोन लाएंगे। और यहाँ के जो स्टाफ था उनसे परमिशन ली, तो थोड़ा समय लग गया है वीडियो बनाने में। बाकी भाई लोग काफ़ी हम्बल होते हैं और आप पूछेंगे तो वो पूरी तरह मदद करते हैं। सो अभी स्टोर के बाहर आ गया हूँ। तो ये कुछ मॉल, बहुत ही बड़ा मॉल है, कंफ्यूजिंग है, तो बड़ा ढूंढते मुझे समय लग गया यहाँ पहुँचते पहुँचते। एक डीजे स्टोर ये भी है, बट मुझे लग रहा है कि ये शायद दूसरी पार्टी का है। और ये बिग कैमरा जो दिख रहा होगा आपको सामने, तो जब आए हैं तो यहाँ भी पूछ लिया जाए, आमने सामने ही हैं दोनों। तो लेट्स सी एंड आस्क इफ दे गिव परमिशन। तो परमिशन तो यहाँ मिल गई है। तो पहले तो यहाँ पास ड्रोन में आपका कैमराज हैं, तो लगभग यहाँ पास भी सेम प्राइस है जो कैमरा आपको दिखाया था मैंने। सो अराउंड क्रिएटर कॉम्बो 17,000 का है और सिंगल वर्जन 14,450 का है। मुझे लगता है मुझे थाईलैंड में ऑनलाइन ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, बट मुझे जैसे आगे जाने का वो मुझे परमिशन नहीं मिला है, तो मैं यहाँ पास सिर्फ ड्रोन आपको दिखाऊंगा। तो ये रहे ड्रोन नियो ट्रू ड्रोन ओनली 7,500 12,600 सेम प्राइस है। सो आई थिंक ऑनलाइन ही सस्ता पड़ेगा मुझे। और DJI अवाटा, आई थिंक यस अवाटा 2, ये भी वही सेम प्राइस है, आई थिंक सेम प्राइस है। तो जस्ट लुक, बाकी मुझे लगता नहीं है कि मैं ऑफ़लाइन लूँगा क्योंकि अभी कोई डिस्काउंट भी नहीं चल रहा है। और DJI Mini 3 में फ्लाई फोन कॉम्बो में डिस्काउंट है, बट आई थिंक मैं इसको बाय नहीं करने वाला हूँ। सो लेट इट बी। और कुछ ड्रोन है DJI 3S प्राइस, और DJI Neo 2 लेने वाला था क्योंकि काफ़ी सस्ता है, बट डिस्काउंट भी अच्छा है। बट उसका जब अपडेटेड वर्जन है और थोड़ा सा उसमें जो ऑप्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम है तो वो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक ड्रोन महंगा ड्रोन क्रैश कर चुका हूँ। सो मुझे लगता नहीं है कि मैं अब लूँगा महंगा ड्रोन। सो दैट्स मी। एंड आई थिंक ऑनलाइन देखने से ऑनलाइन भी देखूँगा, क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी सस्ते डील्स आ जाती है। और उसमें मुझे जो ड्रोन है लगभग जो DJI Neo 2 है उसमें लगभग मुझे 10,000 के आसपास पड़ जाएगा, 10,500 11,000 का। और जब सस्ता हुआ तो और भी सस्ता पड़ सकता है। सो लेट्स सी आई बाय फ्रॉम ऑफलाइन और ऑनलाइन। मेरा तो ऑनलाइन में ज़्यादा रुझान जा रहा है। सो यू विल सी द न्यू ड्रोन रियली सून। एंड टिल देन लेट्स गो होम, देखते हैं और घर। अब घर वापस निकलूँगा, रूम वापस जाऊँगा क्योंकि शाम का समय भी हो रहा है। और मेरे को लगता है ये दो शॉप काफ़ी थी। और ये मॉल के कुछ नज़ारे हैं। और लेट्स से गो डाउन एंड ही उन्होंने बोला है कि जी फ्लोर जाइए और सी चल जाइए, बहुत बड़ा मॉल है, कंफ्यूजिंग है। सो जी मॉल जी है, तो ये तो फर्स्ट है। इसके नीचे एक और मुझे जाना पड़ेगा, उसके बाद एग्ज़िट। ये बच्चे कुछ खेल रहे हैं यहाँ पास, कुछ गेम चल रहा है। बचपन में अपने ये देखते थे ना, ऐप में आता था, वही है। आइए देखते हैं थोड़ा। बस अब बाहर निकला जा रहा है और ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका हूँ। और आई थिंक सामने एग्ज़िट है या उस तरफ जाना है।
थिंक एग्जिट आगे से है सर, वो स्ट्रेट। सो अभी मैं यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ा मॉल है, मैं ज़्यादा आता नहीं हूँ, है तो पास में ही मगर मैं ज़्यादा आता नहीं हूँ पास। अब ड्रोन लेने का प्लान तो है क्योंकि वो ड्रोन बनने से रहा, और मैंने बताया अभी मेन बोर्ड तो उसका उड़ चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि उसका अब ले जाऊंगा, इंडिया ले जाऊंगा या कहीं रख दूंगा, उससे कुछ पता नहीं, क्योंकि यहाँ रखने का कुछ उसका महत्व तो है नहीं। सो लेट्स सी इफ आई कैन। थोड़ा फटका तो लगा है, काफ़ी बड़ा ड्रोन सस्ते नहीं होते हैं। सो अभी पुराना है कि नया ही लिया जाएगा। DJI-2 की तरफ ही मेरा रुझान है, सो वही लूँगा क्योंकि काफ़ी सेफ़ ड्रोन है, और अगर कुछ होता भी है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो ये था मॉल का टूर, और कभी और मौका मिलेगा तो एक बार फिर आ जाएगा, कुछ दिखाया जाएगा। यहाँ पास यहाँ सब रेट सस्ते नहीं हैं, कम से कम 1000-2000 का डिफरेंस पड़ता है। मैंने अभी ASICS के जूते भी देखने गया तो लगभग काफ़ी डबल रेट उसमें था, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी सस्ता पड़ रहा था। मुझे समय काफ़ी हो गया यहाँ रहते हुए, तो मुझे दिक्कत नहीं होती समझने में चीज़ों को कि कौन सी चीज़ें ऑनलाइन सही है कि गलत है। सो मैं बस उस प्रकार से ही देखता हूँ। तो अभी तक तो मुझे ऑनलाइन में कोई दिक्कत हुआ नहीं है, क्योंकि कैमरा लिया मैंने और जूते महंगे महंगे लेते रहता हूँ, कोई दिक्कत होती नहीं है इसमें। तो जो ड्रोन का मेरा प्लान है तो ऑनलाइन ही लूँगा शायद। और यहाँ कुछ ख़ास है नहीं, काफ़ी हम सिस्टम महंगा है, और अभी वो वक्त आया नहीं है कि आँख मूंद के चीज़ें पे हाथ रख के ले लिया जाए, उसमें भी समय लगेगा। तो अभी तो फ़िलहाल यही सीन है। अभी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछा जाए, भूल भुलैया है। आई थिंक G8 मुझे मिल गया है। लेट्स सी, ये बाहर जाने का रास्ता, और यहाँ से पकड़ा जाएगी बस, एंड देन रूम चला जाएगा, कुछ बातें की जाएंगी। तो ये मैं बाहर आ गया हूँ, और ये यहाँ बाहर बहुत गर्म तापमान है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुझे वो पुल में जाना है, उसके बाद सीधे बस अड्डे पे निकलूँगा। धूप भी गर्मी लग रही है, उमस काफ़ी है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या कैसा है सिस्टम। ये बैंकॉक का ट्रैफिक, शाम का समय हो रहा है। करते हुए यहाँ से बस पकड़ूँगा, आगे जाऊँगा, देखता हूँ। बस तो सामने खड़ी है, चलिए चला जाए, बस में बैठा जाए। थाईलैंड में थोड़ा सा चीज़ें कन्वीनियंट है तो एशियाई मुल्क, बट लोगों का बात करने का तरीका और सेंस सही है यहाँ पास, थोड़ा सही भी लगता है। इंडिया में थोड़ा सा लोगों के प्रति सम्मान की भावना, थोड़े आसपास के प्रभाव में सम्मान और कृतज्ञता थोड़ी सी कमी झलकती है। यहाँ पास अपोजिट है, इसलिए थोड़ा सिस्टम थोड़ा सही है। कुछ कमियाँ भी हैं, पर ठीक है, सब चीज़ चलती है। तो ये बड़ी बस, चलिए बस में बैठते हैं।
उधर गया हूँ, अभी देखता हूँ 7-Eleven जाऊँगा। और फिर सामने मार्केट है एक, जैसे सब्जी मार्केट है, वेजिटेबल है, फल वगैरह भी मिल जाते हैं यहाँ पास। तो पहले तो 7-Eleven जाऊँगा, चलिए वहाँ का 7-Eleven जाके कुछ सामान लिया जाए। आई थिंक एक बादाम का पैकेट 25 बात का है, और ये एक दही, ये भी 15 बात, और लेट्स सी एक मामा चीज़। กินข้าวแล้ววันนี้โดนกาแฟหลายแก้วเลยกินหรือไม่ไม่ยินหรอน้อยเลยใกล้ๆ โอเคขอบคุณครับ อะไรก็ได้เกี๊ยวแห้งหรอเกี๊ยวน้ำไหนก็มาใหม่เกี๊ยวน้ำหมูแดงเกี๊ยวเกลือโดนนะเต็มไหมเต็มเลยเต็มพี่จะรออยู่แล้วหรือว่าเราจะส่งพี่ก่อน मार्केट कभी और घूमी जाएगी है मार्केट। ये आज थक गया हूँ तो घर निकलूँगा। कभी और आऊँगा तो आपको मार्केट दिखाऊँगा। अपने रूम वापस आ गया हूँ और पेट चलाई जाए, पेट फैला है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अभी आराम करूँगा थोड़ा सा। अभी थक गया हूँ काफ़ी, आज पूरे दिन भाग दौड़ रही। तो कुछ देर बैठ के अभी फ्रेश होता हूँ, फिर बात करते हैं कि क्या कैसा था सिस्टम। उसके बाद फिर देखता हूँ क्या प्लान बनता है ड्रोन का। या अभी फ्रेश होता हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, चेहरे से दिख रहा होगा। तो कुछ स्नैक्स वगैरह हैं, चाय थी चा था थाई टी यहाँ बहुत प्रचलित है, तो काफ़ी पसंद है मुझे। काफ़ी पसंद है तो लेता रहता हूँ। जब भी 7 जाता हूँ या 7 से ऑर्डर कर लेता हूँ, तो उसे एंजॉय करूँगा। और उसके बाद फिर बैठ के तो अपडेट ये है कि अभी जस्ट मैंने अपना स्नैक्स वगैरह ख़त्म किया, और ये अब ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। और आपको अपडेट देता हूँ कि अभी मेरा जो ड्रोन है उसका लाइन में अपडेट आया था मैसेज का शॉप से कि सुबह आ गया था। तो इसलिए मुझे जब वापस लौट रहा था मैं अपने कैंप से, तो वहाँ से सोचा कि रास्ते में एक मॉल पड़ता है, काफ़ी बड़ा मॉल, जो मैंने आपको दिखाया। तो अपडेट आया कि ड्रोन हैज़ लॉस्ट इट्स मेन बोर्ड। सो इम्पैक्ट क्या हुआ, बहुत ही ख़तरनाक ड्रोन इम्पैक्ट हुआ था उसमें। मतलब अंदरूनी चोट लगी थी, बाहरी तो उतनी चोट दिख नहीं रही थी। तो हंस रहा हूँ बट दुख अंदर है काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया है ड्रोन का, और इसलिए मैं ड्रोन शॉप गया था, कारण वही था। और कल मैं सोच रहा हूँ बैंकॉक जाऊँ और भी ड्रोन के प्राइजेस देखूँ अलग सेंटर्स में,
क्योंकि यहाँ के ड्रोन सेंटर्स अलग हैं DJI के, और वहाँ का कुछ अलग लिंक है, तो हो सकता है प्राइस में डिफरेंस और कुछ ऑफर मिल जाए। तो ये भी हो सकता है कि मैं कल उठा लूँ एक ड्रोन DJI Neo 2, जो कि मेरे दिमाग में है। और 4K तो नहीं लूँगा, 4K में क्या है, थोड़ा सा पुराना हो गया मॉडल, और उसमें दिक्कतें हैं क्योंकि मैंने यूज़ किया 7-8 महीने, और 7-8 महीने में ही ड्रोन चला गया। तो मैंने जुलाई में लिया था, जुलाई के लास्ट में, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हुए हैं। तो 7 महीनों में ड्रोन लॉस्ट होना और एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन होता नहीं है, तो दिक्कत होती है। तो अपडेट ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो को, तो अपडेट ये है कि ड्रोन कम्प्लीटली गॉन एज़ पर दी रिपेयर शॉप। और तो अगर उन्होंने बोला है तो कुछ स्कैन करके बोला है, और यहाँ पास थोड़ा सा चीज़ें बहुत SOP से चलती हैं, SOP स्टैंडर्ड प्रोसीजर से। तो इंडिया में वैसे मैं ले जाऊँगा उस ड्रोन को, देखूँगा अगर रिपेयर हो पाता है। बट एक नया ड्रोन लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ब्लॉग्स कंटिन्यू बनाता रहूँगा, और इंडिया में कहीं मतलब थोड़ा बहुत जाऊँगा, घूमूँगा, तो देखता हूँ क्या अपडेट है। चलिए कोई बात नहीं, नफ़ा नुकसान चलता रहता है, और अभी तो थकान है चेहरे पे आपको दिख रही है, तो आराम करूँगा। और अगर मैं कल बैंकॉक जाता हूँ तो उसका ब्लॉग बना के फिर जितनी जल्दी हो सके अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और दैट्स ऑल, सी यू टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय योर लाइफ, बाय बाय।